2014 बल्कि 13 से जब पूरा चुनाव प्रचार अभियान मोदी जी का एक तरह से शुरू हो गया था, तब से जो भी एजेंडा, और अभी चूंकि होसबोले जी ने कहा कि नैरेटिव भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं नैरेटिव शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा, रासबिहारी जी की भावना का ध्यान रखते हुए और संजय जी की, चूंकि होसबोले जी ने कहा है तो उसको मानना चाहिए। तो मैं कहता हूँ माहौलबंदी, इसके लिए हिंदी उर्दू का हिंदुस्तानी का एक शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, माहौलबंदी, माहौल बनाना, जिसको लखनवी भाषा में कहते हैं भौकाल। तो ये जो भौकाल बनाना या माहौलबंदी जो है, ये अभी तक इसमें लीड बीजेपी लेती रही है, मोदी जी लेते रहे हैं। इस बार भोकाल विपक्ष ने बना दिया, निश्चित रूप से लेते रहे हैं, वो चाहे 2013 हो, 2014 हो, विधानसभा चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2017 वाला, जहाँ जहाँ बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटीज जीती है, वहाँ उसकी जीत का एक बड़ा कारण यही था कि माहौलबंदी उसने बहुत बेहतर तरीके से की। और चुनाव हमेशा, देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, देश में, पंकज जी तो हमसे भी सीनियर हैं, हम 1952 से लेकर और 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, वो परसेप्शन पर और भावनात्मक मुद्दों पर ही लड़े गए और जीते गए। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ, आप जब मतदान होता है तो वो कैमरा लगा खड़े होते हैं, कौन, हमारे रिपोर्टर लोग, किस मुद्दे वोट दे रहे हैं, विकास, किस पे वोट दे रहे हैं, विकास, किस पे वोट दे रहे हैं, विकास। मतलब अगर 100 आदमी वहाँ खड़े होंगे तो 95 आदमी विकास की बात करेंगे। वोट वो किसको दे रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन विकास पे दे रहे हैं। लेकिन जब वोट डालते हैं उस वक्त उनके मन में विकास और ये कुछ नहीं होता है, उनके मन में जाति होती है, उनके मन में धर्म होता है, उनके मन में भावनाएं होती हैं। हमेशा ये होता है, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई बामन होता है, कोई ठाकुर होता है, कोई यादव होता है, कोई कुर्मी होता है, कोई बनिया होता है, कोई कायस्थ होता है, कोई ईसाई होता है। वो उस हिसाब से कहीं कैंडिडेट का कंसिडरेशन होता है, कहीं पार्टी का कंसिडरेशन, विकास और विकास की अपनी अपनी परिभाषाएँ हैं। तो देश में हमेशा चुनाव जो है, जब भी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते गए हैं, वो भावना और परसेप्शन में जीते गए हैं। और भावना और परसेप्शन में के हिसाब से माहौलबंदी का काम बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से करती रही है। भाई एक बयान 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का तीसरे राउंड में उन्होंने दिया, 2 राउंड हो चुके थे, तीसरे राउंड में उन्होंने इलाहाबाद या फतेहपुर में दिया था कि शमशान और कब्रिस्तान, बिजली जो है दोनों को चाहिए, दिवाली और रमजान दोनों में बिजली चाहिए। उसने पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल बदल दिया और एकदम से ये वहाँ बात तो सही कह रहे हैं भाई, ये क्या होगा, अखिलेश यादव से पर मुख्यमंत्री थे। तो माहौलबंदी बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से माहौलबंदी विपक्ष ने की और उस पर बीजेपी को जवाब देना पड़ा, और वही मॉडल अब भी चल रहा है। एक 2015 में बहुत तगड़ा माहौलबंदी का चुनाव हुआ था बिहार का, जब प्रधानमंत्री जी ने एकदम से नैरेटिव बनाया था, माहौलबंदी की थी बिहार को लेकर, डीएनए, और उन्होंने खजाना खोल दिया था 1 करोड़ 20 लाख का। उधर लालू और नीतीश ने माहौलबंदी की थी, उसमें दोनों माहौलबंदियों के बीच में एक टकराव हुआ और वो लालू नीतीश की माहौलबंदी आगे निकल गई। उसके बाद फिर बीजेपी ने उससे सबक लिया और उन्होंने फिर अपने तरीके से चीज़ों को ठीक किया और उसका फ़ायदा मिला, आसाम में जैसे किया उन्होंने। तो मुझे लगता है अभी आज की तारीख में जो आपका मूल सवाल है, अभी जो माहौलबंदी विपक्ष ने की है, चाहे 26 दलों को एकजुट करके उसके जवाब में उनको 38 दल एकजुट करने पड़े, तभी तो आपने रिएक्ट किया ना, और उसके बाद इंडिया पर रिएक्ट हुआ। तो अभी तो विपक्ष ने एक तरह से शुरू कर दिया है काम, लेकिन कितना चल पाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।